Hello, good morning students. So today we are going to discuss very important formulas, that is differentiation and integration. So first we will take differentiation. So let's start. Students, this is function. So if the value of the quantity y says means depends on the value of the another quantity x, then y is the function of x. क्लियर कि अगर कोई क्वांटिटी y जो कि डिपेंड्स कर रही है किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर x के ऊपर, तब हम बोलेंगे कि y इज द फंक्शन ऑफ x. ठीक है, क्योंकि ये जो x की वैल्यू है ये y की वैल्यू है वो x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है. ठीक है, x में जैसे आप 2 पुट कर दीजिए तो y इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगा आपके पास. 4 कर दें तो कुछ और वैल्यू आ जाएगी, 6 करें तो कुछ और वैल्यू आएगी. एक एग्जांपल इसको डिस्कस करते हैं. The quantity y is called dependent variable and the quantity x is called the independent variable. Means यहाँ पे x जो है ये y के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, जबकि y जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. ठीक है, x के ऊपर डिपेंड कर रही है. x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की वैल्यू चेंज ऑटोमेटिकल हो जाएगी. जैसे देखिए आप x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 13 आ जाएगी. इस वैल्यू में देखिए 7, यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज 1 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 7 तो 11 प्लस दिस इज 2 13. सो x की वैल्यू आपके पास 1 पुट करने से y की वैल्यू 13 आ गई. यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करने से y की वैल्यू आपको 23 मिली. इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है वो y के ऊपर डिपेंड नहीं करता, पर y जो है वो x के ऊपर डिपेंड करता है. उसको बोलते हैं फंक्शन. ठीक है, सो एज द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x. नाउ द इट्स फॉर्मूला हाउ टू डिस्कस डिफरेंशिएशन. सो ये वाला फॉर्मूला आप समझ लीजिए कैसे इसको ड्राइव किया, उसके बाद आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा. सो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स. ठीक है, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं. लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x. मीन्स यहीं वही बात कर रहे हैं कि y की जो वैल्यू है वो x के ऊपर डिपेंड करती है. और मान लीजिए लेट डेल्टा एक्स भी स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स. मान लो कि जो x है x वैल्यू में वेरी स्मॉल, हमने वेरी स्मॉल क्वांटिटी उन्हें इसमें ऐड की, इंक्रीज किया. मीन्स जैसे आपके पास मान लो कि 100 रुपीज़ है तो हमने 2 पैसा आपको दे दिया, तो वो 2 पैसे इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द 200 रुपीज़ 200. सो दैट्स वाई वी आर डीलिंग हेयर विद डेल्टा टर्म. डेल्टा एक्स भी स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, so that delta y is the corresponding small increment in y. मतलब अगर हम x में थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो वो थोड़ा सा चेंज y में भी आ जाएगा, क्योंकि y is directly depending upon the x. y is directly depending upon the x. So subtracting 1 from 2 we will get, सेकंड से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो हमने स्मॉल इंक्रीमेंट किया वो क्या आ गया, f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स. मतलब राइट साइड वाला माइनस कर दिया और लेफ्ट साइड वाला भी फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वी आर गेटिंग डेल्टा वाई. सो डेल्टा वाई इज अ वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट. ठीक है, जो x में हुआ वही y में आ गया. तो ये आपके पास ये चेंज आया. देखिए आप डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल्टा एक्स. डेल्टा मतलब होता है बहुत ही छोटी टर्म का चेंज होना. ठीक है, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, दोनों साइड डेल्टा एक्स से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये बन गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, दैट इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स. सो यहाँ देखिए डेल्टा बाई डेल्टा एक्स इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. मतलब वाई का चेंज होना एक्स के अकॉर्डिंग, तो इसको बोलते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज कॉल्ड डेरिवेशन. मीन्स डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज कॉल्ड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई. जैसे आप बोलते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. सिमिलरली डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स इज कॉल्ड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. मतलब एक्स में चेंज करना, वाई में चेंज आना. तो वाई में चेंज करना, किस में चेंज करना, एक्स में चेंज करना. ठीक है, सो लेट अस डेल्टा एक्स बी स्मॉल एज पॉसिबल. डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 मतलब डेल्टा जो है इतनी छोटी टर्म है, डेल्टा मतलब बहुत ही स्मॉल, और एक्स में करना है चेंज, तो डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग टू 0. 0 नहीं है लेकिन बिल्कुल अप्रोच कर रही है. ठीक है, जैसे किसी के मार्क्स है 0.125 तो इट इज अप्रोचिंग टू 0. सो रीड एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0. ठीक है, इसको ऐसे हम रीड कर सकते हैं. ठीक है, या दिस कैन बी रेड एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0. क्लियर. देन डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. ये देखिए ये फॉर्मूला आ गया जिसके लिए हमने ये पूरा
एक एक्सप्रेशन सा करना पड़ा। अब देखो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के साथ जब हम लिमिट ले लेंगे तो वो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से भी थोड़ी बड़ी टर्म है डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डेल्टा बाई डेल्टा एक्स लार्ज नंबर ऑफ ऐसे छोटी छोटी क्वांटिटी को ऐड करके हमारे पास ये टर्म बन गई। तो जैसे ही लिमिट लेंगे आप तो उस टाइम क्या करेंगे आप डी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे। दैट इज इक्वल टू लिमिट, दोनों साइड लिमिट लिया तो उसका तो ये बन गया, लेकिन इस तरफ का ये बच गया आपके पास डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 और इसके साथ ये लिमिट लिख देंगे इस टर्म के साथ, तो ये बन गया आपके डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 और ये टर्म आ गई आपके पास। अब आगे देखिए, अब इसका हम डिफरेंशिएशन के मेन फॉर्मूलाज हैं उनके ऊपर आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहला जो उसका पार्ट है दैट इज इफ y इज इक्वल टू सी, अगर y आपके पास y जो टर्म है वो कांस्टेंट हो, देन व्हेन c इज कांस्टेंट dy dx इज इक्वल टू 0, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होगी 0। y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे मान लो dy बाई dx को मैंने यहाँ पे y की जगह 2 लिख दिया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो इसका मतलब c का मतलब हुआ कांस्टेंट। तो जो भी कांस्टेंट आए आपके पास जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है उसकी डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगी। क्लियर? जैसे डी वाई यहाँ पे 5 रख दें तो भी 0, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू रखें तो उसकी वैल्यू, इसका मतलब कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 आएगी। सेकंड पार्ट देखिए, इफ y इज इक्वल टू एक्स पावर n, x की वैल्यू n है वेयर n इज एन इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे y की x पावर n, तो फॉर्मूला बन जाएगा nxn माइनस 1, nxn माइनस 1। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो पावर है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी और पावर एक कम हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 2x स्क्वायर, तो 2 कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा, n की जगह वो आ जाएगा। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर फिर से आगे आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि nxn माइनस 1। तो आप पहले ये आगे देखिए, मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा। आप सिंपली इस फॉर्मूले को देखिए कि अगर ऐसा फॉर्मूला आए तो आप उसको ऐसे लिखना है nxn माइनस 1। नेक्स्ट देखिए, इफ y इज इक्वल टू सी यू वेयर c इज द कांस्टेंट एंड वेयर u इज द फंक्शन ऑफ x एंड c इज ए कांस्टेंट। अब देखिए dy बाई dx हमने डिफरेंशिएशन किया, y चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो dy बाई dx इज इक्वल टू c कांस्टेंट, जो अभी बात कर रहा था मैं। तो अभी इतनी अच्छी डिटेल में आपको अभी पता नहीं चलेगा, आगे क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये समझ आ जाएगा अच्छे से। सो c कांस्टेंट है और u की वैल्यू देखिए क्या लिखा हमने du बाई dx, मतलब du इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x वेयर u इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो इसकी डिफरेंशिएशन हम जैसे मैंने 2u ले लिया मान लीजिए, तो यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू 2 बाहर ले लिया और यहाँ पे u है du बाई dx, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा कांस्टेंट की जगह। क्लियर? उसके बाद है इफ y इज इक्वल टू u प्लस माइनस v प्लस माइनस w प्लस माइनस वेयर u v एंड w आर द फंक्शन ऑफ x, या आप इसको ओमेगा ले लो, ठीक है। u v w ले लो, ओमेगा ले लो, ठीक है, आर द फंक्शन ऑफ x। सो क्या लिखा है यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन u का du बाई dx प्लस माइनस है यहाँ पे बीच में, तो डिफरेंशिएशन du v बाई dx, ठीक है। फिर w को ले लिया dw बाई dx, या ओमेगा लेना तो d ओमेगा बाई dx प्लस माइनस, ऐसे जो भी टर्म्स आएंगी उनकी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैं लिखा 2x, ठीक है, प्लस 3x प्लस 4x, या x प्लस y प्लस z, तो इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब आगे प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले पे, इफ y इज इक्वल टू u v वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, x की जगह हमने क्या लिख दिया u v। क्लियर? इस x की जगह हमने u v लिख दिया, तो वेयर u v आर द फंक्शन ऑफ x, देन डिफरेंशिएशन करेंगे इसकी dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, देखिए ये प्रोडक्ट रूल आ गया, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे u है और सेकंड फंक्शन v है, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देखिए प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे v आएगा, लिखा नहीं यहाँ पे v आएगा, मतलब फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो यू हैव टू राइट हियर सेकंड फंक्शन, v लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। जब आप यहाँ पे v लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको v लिखना पड़ेगा, इसमें एक मिनट देखिए, आप इसमें v लिखते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल है, तो यहाँ पे हम v लिखेंगे, यहाँ पे v लिख देंगे, तो ये बन गया सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब देखिए 6 पे आ जाइए, 6 क्वेश्चन पे, इफ y इज इक्वल टू v बाई u, इफ y इज इक्वल टू v बाई u वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x,
तो आप इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? मान लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ आपके पास, सो कैसे करेंगे? तो डिफरेंशिएशन ऑफ, पहले लेफ्ट साइड देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो ये बन गया आपके पास डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। फिर से सुन लीजिए, अगर इस फॉर्म में एक्स पी और क्यू की फॉर्म में क्वेश्चन आए तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? तो यहाँ पे लिख देंगे हम डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो इसको देख लीजिए। अब नेक्स्ट है 7, इफ y इज इक्वल टू यू पावर n वेयर u इज द फंक्शन ऑफ x, देन डिफरेंशिएशन क्या आएगी? डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू n u n माइनस वन एक्स पावर n फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? n u n माइनस वन डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पे आप बोलेंगे आपने लिखा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे कट गया। और यहाँ पे टर्म क्या है? u है x की जगह, तो हम इसको विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो कैसे डी यू बाई डी एक्स कैसे कटेगा? तो आपको इसकी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको इसको याद करके रखना अच्छे से, क्योंकि ये वाला जो है ये बिल्कुल इसके साथ रिलेट है क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बायो वाले स्टूडेंट्स खासकर इन फॉर्मूलेज के ऊपर ध्यान देंगे कि आपको 11th में 12th में यही प्रॉब्लम आती है, 12th में मैक्सिमम बच्चों को और 11th में भी, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो देखिए अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो पहला लेते हैं हम, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, जैसे ये क्वेश्चन जो है, जैसे फाइंड द डेरिवेटिव फंक्शन एक्स का करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा u प्लस वी प्लस डब्ल्यू फॉर्मूला। तो देखिए यह पे ए आ जाएगा आपके पास एन एक्स एन माइनस वन, तो होगा 12, क्योंकि 4 है इधर, तो 12 इंटू एक्स पावर 2 एक्स एन एन माइनस वन, डी यू बाई डी एक्स कट जाएगा, और यहाँ पे आएगा 14x, ठीक है, 14x आएगा सिंपल। इसका आएगा 6, क्योंकि dx बाई डी एक्स मतलब डी यू बाई डी एक्स, डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन आएगी 0। उसी तरह से आप इसको कर सकते हैं, 1/2 बाहर लेंगे, ए बन गया 5x4 माइनस 5 इंटू एक्स की पावर ऊपर जाएगी तो x पावर -2 आ जाएगा ये, ठीक है। तो n माइनस वन फॉर्मूला लगा के ये भी क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। और इसकी पावर इसको ऊपर ले जाओ, इसकी पावर बनेगी x पावर -1/2, तो उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो x पावर n फॉर्मूला यूज़ करो, ठीक है। ये फॉर्मूला करेंगे आप न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, उस फॉर्मूले से ये आ जाएगा। क्लियर? आप देखिए जो आपको याद करने और बार बार ये टर्म्स यूज होती हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज, अब स्टूडेंट देखो आपको लगेगा कि यार ये इतने सारे फॉर्मूले याद कैसे करेंगे। आप रोज पढ़िए इनको, ठीक है, 2 दिन बाद पढ़िए, लेकिन रोज अल्टरनेट डेज में या रोज इनको एक बार ऐसे देख लीजिए, करिए, देख लो, ऐसे ही सिंपल देख लो इनको, इनके फॉर्मूले देख लो, तो आपको धीरे धीरे 1 साल में ये अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे करने, ठीक है। सो एक दिन में तो याद होने वाले नहीं, आप इसको कम से कम 10-15 दिन इनको रोज देखो फॉर्मूले को, और जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको यहाँ पे जब उनका यूटिलाइजेशन होगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे ये। सो यू विल ईजिली अंडरस्टैंड ऑल दीज, ओके। सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस ऑफ एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ यू इज कोस यू डी यू बाई डी एक्स। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये। यहाँ पे आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कोस एक्स है, और फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कोस एक्स, आगे क्या है डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन यू कोस यू डी यू बाई डी एक्स, तो यहाँ पे एक्स से एक्स कट जाता है, और यहाँ पे आपके पास डी यू बाई डी एक्स, तो यहाँ पे क्या है ये एक्स की फॉर्म में नहीं है, तो इसको डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, इसको लिखेंगे हम डी यू बाई डी एक्स। u इज द फंक्शन ऑफ x, क्योंकि u जो है आपके पास x का फंक्शन है, तो आप लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स। अगर y है तो डी यू बाई डी वाई बाई डी एक्स। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन x हो जाएगा, ये देखिए दिस इज माइनस साइन x, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x यहाँ पे cos u है, अब तो माइनस साइन u, इसी को फॉलो करेंगे आप, माइनस साइन u डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। अगर x की जगह आपके पास u आ जाए तो आप ऐसे करेंगे जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन x, लेकिन लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ cos u, ठीक है। x की जगह हमने u लिख दिया, ये
6 लिखा है यहाँ पे, साइन होगा, sin होगा यहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस ऑफ यू, ये बनेगा माइनस साइन ऑफ यू, डिफरेंशिएशन ऑफ यू, या डी डी एक्स ऑफ डी डी यू बाई डी एक्स बोल देंगे इसको, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद है tan ऑफ x डिफरेंशिएशन, तो बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको जल्दी याद हो जाएंगे अगर ध्यान से समझेंगे तो। उसके बाद है डिफरेंशिएशन ऑफ tan u, तो बनेगा सीकेंड स्क्वायर u। देखो tan का बन गया सीकेंड स्क्वायर, और tan u का क्या बनेगा आगे, u की फॉर्म में क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan u सीकेंड स्क्वायर u, और डी डी एक्स ऑफ u, u क्या आपके पास x, यहाँ पे क्या है u है, तो डी यू बाई डी एक्स, tan x की जगह tan u है तो u आ जाएगा आपके पास डी यू बाई डी एक्स। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ कोट ऑफ x, इसका बनेगा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। फिर है डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंड एक्स, सो सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, प्रोडक्ट रूल की तरह फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंड एक्स टेन एक्स। फिर है डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंड एक्स, बन गया माइनस कोसिकेंड एक्स कोट ऑफ एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंड एक्स क्या बन गया, माइनस कोसिकेंड एक्स कोट ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस एग्जांपल ऑफ दिस डिफरेंशिएशन। सो फर्स्ट इज साइन ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, मीन्स क्वेश्चन सिंपल आएगा कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो फर्स्ट इज साइन ऑफ 2x, सो लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ dx, ठीक है, या डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू dx या x वी कैन से। सो डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 2x ऐसे बोलेंगे हम, डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 2x मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x होता है cos ऑफ x। तो x क्या है यहाँ पे 2x cos ऑफ x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x, जब तक ये कांस्टेंट बाहर नहीं निकल जाते, मीन्स जब तक ये सब कुछ खत्म नहीं होता तब तक हम उसको डिफरेंशिएट करते रहेंगे, जो आपने cu फॉर्मूला किया था, डिफरेंशिएशन ऑफ cu, c इज कांस्टेंट। सो यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x इज cos 2x डिफरेंशिएशन ऑफ x। सो अब ये 2 बाहर आएगा और dx बाई dx से dx दोनों कट जाएंगे, आपके पास बचेगा सिंपल 1, इसका मतलब 2 cos 2x। ये आगे डिफरेंशिएशन साइन ऑफ 2x की। इसको आगे हम डिफरेंशिएट करें तो भी कर सकते हैं, तो क्या करेंगे हम 2 को बाहर लेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x हो गया माइनस साइन ऑफ x, x की जगह आ जाएगा 2x, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो फिर से वैसा ही फॉर्मूला बन जाएगा 4 माइनस 4 साइन 2x, ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है। तो चलो ये तो नेक्स्ट बन गया क्वेश्चन, लेकिन इतना सा एक एग्जांपल हमने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू x साइन x ले लिया हमने, क्योंकि ये दिया हुआ है x साइन x। सो देखिए ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा ये। सो प्रोडक्ट रूल मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो ये फर्स्ट फंक्शन मान लो और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो उसको सेकंड फंक्शन मान लो। तो फॉर्मूला फिर से सुन लीजिए, जो हमने यू वी वाला फॉर्मूला किया था वो है ये, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो देखिए अब x आ गया इधर, x डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x होता है cos ऑफ x, ये लिख दिया, फिर बीच में प्लस प्लस लिख दिया, उसके बाद साइन x वो साइन x लिख दिया। अब डिफरेंशिएशन किसकी करेंगे, dx की विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx से dx कट जाएगा, आपके पास आएगा 1, तो बन गया आपके पास x साइन cos x प्लस साइन x प्लस साइन x। सो दिस वाज अबाउट डिफरेंशिएट द टर्म्स। सो नेक्स्ट है और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास ये एक्सरसाइज में दिया हुआ आपको कि साइन ऑफ 3x, तो ये भी ऐसे होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x का करेंगे, आपके लिए असाइनमेंट है। साइन x का आएगा cos ऑफ x, सो cos ऑफ 3x इंटू डी डी एक्स ऑफ x, तो 3 आएगा 3 cos 3x, ऐसे करेंगे इसको। उसी तरह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस 3 साइन 3x, ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है। tan 4 है तो tan का होता है सीकेंड स्क्वायर x, तो उसको वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप। तो आप ये असाइनमेंट है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप यू कैन कमेंट हियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, ठीक है। से ई रेज टू द पावर समथिंग दैट इज एक्सपोनेंशियल, और लॉग मीन्स ये लॉग है आपके पास। ये इसकी डिफरेंशिएशन अभी मैं आपको इसकी डिफरेंशिएशन बताने जा रहा हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x होता है आपके पास 1/x, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x टू द बेस e, जो पहले हमने डिस्कस किया था। डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x होगा log ऑफ x होता है 1/x, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x टू द बेस e होगा 1/x, मतलब log ऑफ x होगा 1/x, और ये जो x है आपका इसका बन जाएगा e,
और ई ऑलरेडी यहाँ पे है, तो log ऑफ ई होता है 1। तो सिंपल आपको याद रखना, log ऑफ x जब पूछेंगे तो 1/x फॉर्मूला, ठीक है। और जो आपके पास ये x है इसका e एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, और log ऑफ e टू द बेस e की वैल्यू होती है 1, तो इसलिए इसको डायरेक्ट याद करते हैं फॉर्मूला log ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, जबकि फॉर्मूला ये है आपका, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू 1 होने की वजह से इसको 1/x डायरेक्ट बोल देते हैं हम। दूसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ u टू द बेस e। आप बार बार e बेस नहीं बोलेंगे क्योंकि इट इज अंडरस्टूड, सो सिंपली बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ u, तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/x। तो यहाँ पे 1/x क्या है, 1/u, ये वाली टर्म x है, तो 1/u डिफरेंशिएशन ऑफ u, क्योंकि यहाँ पे x होता तो कट जाता है, तो सिंपल इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ u 1/u du/dx, ये कटेगा नहीं आपस में, ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है। अब है डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर u, दैट इज eu du/dx। अगर ये ex होता तो ex ही रहता है, इसका मतलब होता है अगर ये ex होता तो यहाँ पे लिखते हैं ex डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो dx कट जाता तो सिंपल डिफरेंशिएशन ऑफ ex होता है ex, लेकिन यहाँ पे u है तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर u दैट इज इक्वल टू eu du/dx। तो ऐसे रहेगा ये देखिए आगे, इसको पहले ये देना चाहिए था उसके बाद ये, लेकिन चलो अब ये देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ex क्या आएगा, ex log ऑफ e टू द बेस a, तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये इस log ऑफ e की वैल्यू 1 होती है, तो इट इज़ 1, देयरफॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ ex इज ex, सिंपल। लेकिन यहाँ पे अगर x की जगह u आ गया तो आपको ये फॉर्मूला बन जाएगा। फिर इसका हम क्वेश्चन लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा इसका प्रैक्टिकल यूज। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए वेरी इंटरेस्टिंग, मैथ्स वाले बच्चे मैक्सिमम कर लेते हैं, बायो वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि फिजिक्स में मैक्सिमम ये फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है। सो लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस टेक y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस e, ठीक है, और उसकी पावर 2 मीन्स log ऑफ x स्क्वायर वी कैन से। तो x स्क्वायर फॉर्मूला है किस्म का ये, ठीक है। तो आपने देखा था कि x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, या x पावर n फॉर्मूला बन गया, x पावर n, तो x पावर n फॉर्मूला बन गया n(x(n-1) एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो देखो क्या आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, होल पावर स्क्वायर, ठीक है। सो आ गया आपके पास 2nx, देखो n(x(n-1). अब आप बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे x पावर n है, यहाँ पे सिंगल log x नहीं है, यहाँ पे log x टू द पावर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया n, ये बन गया x, ये बन गया n(x(n-1), n-1 1 आ गया, तो इसलिए nx डिफरेंशिएशन ऑफ x, x क्या है यहाँ पे log ऑफ x, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n है ये, तो इसको ध्यान से सुनिए इस फॉर्मूले को, इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ log x आप वो लिख सकते हैं उसको 1/x। ये देखिए दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, सबसे अच्छा फार्मूला ये, आपको करने में मजा आएगा और इसके क्वेश्चन करेंगे तो भी आपको मजा आएगा, तो हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं इसका। सो क्या बन गया, x पावर n का n(x(n-1) वो कट गया, मतलब कुछ नहीं बचा, और डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या है log ऑफ x, और log ऑफ x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x, क्लियर। इसलिए इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो 2/x इंटू log ऑफ x। इसकी भी आगे हम कर सकते हैं, इसको आगे डिफरेंशिएट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो आगे देखिए, लेट y इज इक्वल टू log ऑफ ax प्लस b, ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, जैसे साइन ऑफ ax प्लस b ऐसे, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ये x बन गया पूरा, तो log ऑफ x क्या हुआ है 1/x, log ऑफ x इज 1/x, और डिफरेंशिएशन ऑफ x, सो x क्या है यहाँ पे ये ax प्लस b, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया log ऑफ x का 1/x डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो ax प्लस b, a कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन बाहर आ जाएगा ये, और dx/dx कट जाएगा, इसका मतलब a बचा, और प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट b दैट इज 0, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। दोबारा से देख लो, ax प्लस b आपके पास आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ log x, मतलब 1/x फॉर्मूला, ठीक, और डिफरेंशिएशन ऑफ x फिर से किया, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या है ax प्लस b। अब देखो ये तो हो गया आपके पास, इतना ax प्लस b तो हो गया 1/ax प्लस b, लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ ax, a कांस्टेंट है बाहर ले गया तो dx/dx कट गया, तो आपके पास a बच गया, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b दैट इज 0, क्योंकि u प्लस b फॉर्मूला लगा यहाँ पे, तो उसकी डिफरेंशिएशन होगी 0, इसलिए आपके पास क्या बचा a/ax प्लस b, क्लियर।
और आपके लिए एग्जाम्पल है, इसको आप करें, क्योंकि देखो इसको सिंपल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे इसमें, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास 6t² माइनस 6t प्लस 0 ऐसे करके, तो ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं। फिर वेलोसिटी निकालनी है तो एक बार डिफ्रेंशिएट किया, फिर एक बार फिर किया तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी, तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये किया हुआ है इसमें। सो s इज इक्वल टू 2t² माइनस 3t² प्लस 2। पहले इसने डिस्प्लेसमेंट पूछा कि टाइम 2 सेकंड होगा तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करिए। देखो s को डिस्प्लेसमेंट तो ये 6 मीटर आया, कैसे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट की तो 6 मीटर आ गया। अब इसने बोला कि जब टाइम आपके पास 2 सेकंड होगा तो आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करें। तो वेलोसिटी कैसे आती है, डिफरेंशिएशन ऑफ x, यहाँ पे s है तो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ds/dt, और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आ गया, 2t² माइनस 3t प्लस, ये लिख दिया ऐसे। अब देखो x पावर n फॉर्मूला लगे यहाँ पे, तो 2 ऑलरेडी है, tx पावर n, nxn माइनस 1 मतलब 3 2 6 आ गया, और n माइनस 1 मतलब इसकी पावर कम होगी, तो ये आ गया 3t² माइनस यहाँ पे एक पावर कम हो तो यहाँ पे t बचेगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा nxn n माइनस 1, तो 2t, ठीक है, तो 3 2 6t आ गया देखिए, और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट की 0, तो ये u प्लस v प्लस w वाला जो फॉर्मूला किया था उससे आ गया ये। उसको देख लीजिए, जिसको समझ नहीं आया वो पीछे जाए और u प्लस v प्लस w वाले फॉर्मूले को दोबारा से देखें तो आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 कॉमन लिया यहाँ पे, सॉरी 2 बाहर लिया, क्योंकि डिफरेंशिएशन इसकी अलग से करेंगे, प्लस इसकी करेंगे तो यहाँ माइनस है तो माइनस की करेंगे, माइनस ddx ऑफ या ddt ऑफ 3t² प्लस कॉन्स्टेंट की 0, तो इसलिए लिखा नहीं यहाँ पे, तो इसलिए बन गया 6t माइनस 6t² माइनस 6t, क्योंकि ये पावर कम हो गई, यहाँ भी एक पावर कम हो गई ऐसे करके। ये था आपके पास जब टाइम 2 सेकंड हो गई है, दिस इज इक्वल टू, दिस इज नॉट डैश, दिस इज 2 टाइम इज इक्वल 2 सेकंड, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, यहाँ पुट कर देंगे 2s पुट करेंगे तो क्या बनेगा 2 2 4 और 4 6 24 माइनस 6 इंटू 2 12, तो 24 माइनस 12 इज 12 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, वेलोसिटी का ये मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोला कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करिए जब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड हो गई, तो इसको फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि वेलोसिटी है आपके पास, वेलोसिटी ये वाली है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 आपके पास बाहर, देखिए यहाँ पे को सिंपल क्वेश्चन, 6 को बाहर लिया, u प्लस v फॉर्मूला यूज किया, 6 को बाहर लिया तो डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n, तो क्या बनेगा nxn माइनस 1, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और r माइनस यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा, x पावर n nxn माइनस 1, 6 2 12 12 बार आ गया, और यहाँ पे t कट जाएगा क्योंकि dt/dt कट जाएगा, तो आपके पास 6, तो क्या बचेगा 6। अब टाइम की वैल्यू 2 पुट करेंगे 2 सेकंड, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आपके 2 फॉर्मूले क्लियर हो गए, एक तो x पावर n, ठीक है, और u प्लस v प्लस w, ऐसे फॉर्मूला भी इससे भी यूज़ हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूज़ किया हमने, क्लियर, u प्लस v, तो ये एक्चुअली u प्लस v लग रहा है लेकिन है फॉर्मूला ये x पावर n का ही फॉर्मूला है। देखिए ये भी x पावर n अलग अलग करके आपको डिफरेंशिएट करना है, आप दोबारा से देख लें, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इनको कर सकते हैं, दिस इज असाइनमेंट फॉर यू। ये भी आपको डिफरेंशिएट करना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज इंक्रीज ऑफ एरिया, तो आप इस फॉर्मूले से करो इनको, ये वाले क्वेश्चन करिए दोबारा से, ठीक है। आप मतलब ये क्वेश्चन करवाया आप। नेक्स्ट अब है आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, सो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेशन। ये बिल्कुल इसका अपोजिट होगा डिफरेंशिएशन का, क्योंकि आज बहुत हो गया, तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन, जो कि 11th के बहुत ही बेस बनाने वाले टॉपिक है आपके, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।